वो राइटी है, लेकिन बल्लेबाजी में उनका दबदबा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज का है। माँ ने कहा साइंस मत लेना, लेकिन पिता ने उन्हें विरासत में वो सीख दी जिसकी बदौलत वो आज उनका हुनर का पूरी दुनिया में बोलबाला है। भाई की कॉपी करके कैसे ये मारवाड़ी न सिर्फ अपने भाई से बल्कि अपने सपनों के जहां से भी आगे निकल आई। हम बात कर रहे हैं स्मृति मंधाना की। स्मृति मंधाना को आईसीसी ने साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। ये तो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है ही, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिस मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ी वो आपको भी सोचने को मजबूर कर देगा। आज स्मृति दुनिया की बेस्ट लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों में गिनी जाती है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि स्मृति राइटी है, यानी कि आम लोगों की तरह लिखना खाना सब राइट हैंड से करती है, सिर्फ बल्लेबाजी लेफ्ट हैंड से करती है। एक शो में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो स्मृति ने कहा कि मेरा भाई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी करता है, लेकिन वो भी राइटी ही है। पप्पा को उन्हें लेफ्टी बनाया था। वो बचपन से ही भैया के सामने पप्पा लेफ्ट जो स्टांस लेकर जो है बल्लेबाजी करते थे। हालांकि पप्पा भी राइटी हैं, तो उन्हें देखते हुए भैया ने लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी शुरू की और मैं भी भैया को देखते हुए लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करने लगी। तब मुझे पता चला ही नहीं था कि राइट हैंड से भी बल्लेबाजी की जाती है। और एक आश्चर्य की बात है कि किसी क्रिकेटर को इस वक्त तक ये नहीं मालूम था कि भाई राइट हैंड से भी बल्लेबाजी की जाती है। मैंने भैया की पूरी बैटिंग कॉपी की और उन्हीं से जो है सब कुछ सीखा। तो स्मृति मंधाना महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखती है। मारवाड़ी फैमिली से पैदा हुई। 18 जुलाई 1996 में जन्मी स्मृति मंधाना को क्रिकेट विरासत में मिला। पिता खुद कभी क्रिकेट खेला करते थे, तो टिपिकल इंडियन जो मिडिल क्लास फैमिली में जो बातें सामने आती हैं उसी तरह से खेल को लेकर पाबंदी नहीं थी। स्मृति मंधाना का क्रिकेट घर से ही शुरू हुआ। बड़े भाई का नाम श्रवण है, वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है क्रिकेट खेल चुके हैं और अपने बड़े भाई को देखते हुए ही स्मृति मंधाना बड़ी हुई। स्मृति कहती भी है कि उन्होंने क्रिकेट में जो कुछ भी सीखा अपने भाई से सीखा। स्मृति की काबिलियत का जो अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 9 साल की उम्र में उनका चयन महाराष्ट्र अंडर 15 टीम में हो गया और 2 साल बाद ही वो 11 साल की उम्र में महाराष्ट्र के अंडर 19 टीम में चुन ली गई। 29 जून 2017 आईसीसी महिला विश्व कप का 7वां मैच टोटन का मैदान था। भारत और वेस्ट इंडीज़ आमने सामने थी। कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करने उतरी वेस्ट इंडीज़ टीम की शुरुआत ठीक नहीं रही, लेकिन फेलिसिया वॉस्टन 9 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान स्टेफनी टेलर जो 16 रन बनाए और डिडियारा डोटिन 7 रन बनाकर चलती बनी। 91 रन के भीतर ही वेस्टइंडीज़ के 6 बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट चुके थे और 50 ओवर्स में वेस्टइंडीज़ ने 8 विकेट खोकर 183 रन बनाए और भारत के सामने जीत के लिए 184 रन का लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करते उतरी टीम इंडिया की शुरुआत ठीक नहीं रही। पूनम राउत खाता खोले बिना ही आउट हो गई, जबकि दीप्ति शर्मा भी 6 रन बनाकर चलती बनी। लेकिन ओपनर स्मृति मंधाना ने कप्तान जो मिताली राज के साथ भारतीय पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए जो इसमें शतकीय पारी साझेदारी की। चेज करते हुए स्मृति ने वर्ल्ड कप में अपना पहला और कुल दूसरा शतक ठोका। स्मृति मंधाना ने 108 गेंदों का सामना करते हुए 106 रन की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कप्तान मिताली ने 46 रन बनाकर आउट हुई, लेकिन भारत ने ये मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया। जीत की जो है खुशी चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी, लेकिन भारत की जीत से ज़्यादा चर्चा स्मृति मंधाना की हो रही थी। वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर शतक लगाना बहुत बड़ी बात है। स्मृति मंधाना सुर्खियों में आ गई और हर किसी की ज़ुबान पर स्मृति मंधाना का नाम था। सोशल मीडिया पर स्मृति मंधाना छा गई। इस शानदार प्रदर्शन की वजह से टीम इंडिया 2017 महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंची, जहां खिताबी मुकाबले में मिताली एंड कंपनी को इंग्लैंड के हाथों 9 रन से हार का सामना करना पड़ा। भारत की झोली में विश्व कप तो नहीं आया, लेकिन भारत को एक सितारा मिल गया, स्मृति मंधाना, जो आगे चलकर बनी वर्ल्ड की नंबर 1 बल्लेबाज। ढेरों रन बनाए, रिकॉर्ड्स बनाए, शतक पर शतक जड़े। नतीजन 2017 विश्व कप के बाद से अब तक स्मृति मंधाना को 2 बार आईसीसी जो विनिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जो महिलाओं के अंदर
सबसे ऊपर है और ये उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। तो चलिए इसी खास मौके पर आपको बताते हैं कि स्मृति मंधाना की लाइफ और क्रिकेट से जुड़े किस्सों के बारे में। कुछ दिलचस्प हैं, आप ज़रूर इस पर निगाहें टिका कर रखना। घरेलू जो सर्किट से बात करें स्मृति की, तो सबसे पहले चर्चा में 2013 में आई। अक्टूबर का महीना था और वडोदरा में वेस्ट जोन अंडर 19 टूर्नामेंट खेला जा रहा था। गुजरात के खिलाफ महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए स्मृति ने उस मुकाबले में दोहरा शतक ठोका। स्मृति ने सिर्फ 150 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 224 रन की पारी खेली। लिस्ट मुकाबले में दोहरा शतक ठोकने वाली वह भारत की पहली क्रिकेटर बनी। महिला क्रिकेटर के लिए बड़ी बात थी। हालांकि स्मृति ने अप्रैल 2013 में भारत के लिए डेब्यू भी कर लिया था। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने जो वनडे और T20 डेब्यू किया, लेकिन उसमें छाप नहीं छोड़ सकी। बता दें कि स्मृति के करियर में भी वो दौर आया जब उन्हें क्रिकेट और पढ़ाई में किसी एक को चुनना था। 15 साल की उम्र में जब स्मृति ने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो उनके पास आगे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की टेंशन थी। फिर मम्मी ने साइंस लेने के लिए मना किया। जब 2014 में स्मृति को बोर्ड एग्ज़ाम देना था तो उसी साल उन्हें दोहरी खुशी मिली। T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया में जगह मिल गई और इंग्लैंड दौरे के लिए स्मृति मंधाना टेस्ट टीम में चुनी गई। अब स्मृति दुविधा में थी कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम मिस किया तो आगे होटल मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी। स्मृति बताती है कि इंग्लैंड दौरे के बाद मेरे मन जो भी सवाल थे वो सब खत्म हो चुके थे। उस दौर में मुझे क्रिकेटर के रूप में बदल दिया था। पहले ही मैच में 50 लगाकर टीम को जीत दिलाना मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था। 8 साल में भारत को पहली बार टेस्ट में जीत मिली थी और अब मैं अपनी माँ की शुक्रगुजार भी हूँ जिन्होंने मुझे स्कूल में साइंस लेने से मना किया। ऐसे में क्रिकेट और पढ़ाई एक साथ मैनेज नहीं कर पाती। बता दें कि साल 2016 में स्मृति ने होबार्ट वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करियर का पहला शतक लगाया और इसके बाद आया बुरा दौर। उस साल स्मृति को विमेंस बिग बैश लीग खेलने का मौका मिला और जो ब्रिस बैश हिट के खेलते हुए चोटिल भी हो बैठी। अब चोट लगी तो डर ये भी था कि अब वो खेल पाएगी या नहीं, लेकिन लिगामेंट इंजरी हुई और ज़्यादातर फिजियो का कहना था कि स्मृति 2017 विश्व कप में नहीं खेल पाएगी। एक तरीके से झटका था, लेकिन इससे भी बाहर निकली। उसने उस बुरे दौर का याद करते हुए स्मृति ने एक बार बताया था कि ये जो है हास्यास्पद है, मैं गेंदबाजी करते हुए चोटिल हो गई। बिग बैश लीग मैच के दौरान जब मैं गिरी तो मुझे लगा कि ये गंभीर इंजरी है और जब मेरे जहन में विश्व कप को लेकर ख्याल आया तो 80% फिजियो ने कहा कि मैं विश्व कप में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। काफ़ी दुख हो रहा था और ऐसे लग रहा था दिल टूट रहा है, लेकिन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कुछ फिजियो और ट्रेनर थे जिन्होंने कहा कि मैं फिट हो जाऊंगी और ये थी सबसे बड़ी खुशी की बात, क्योंकि मैं एक बल्लेबाज हूँ। स्मृति आगे बताती है कि 23 जनवरी 2017 को मेरी सर्जरी हुई थी और विश्व कप का पहला मैच ठीक 5 महीने बाद 23 जून को इंग्लैंड के साथ था। मैं हर रोज़ उठ के यही सोचती थी कि मुझे 5 महीने बाद 23 जून को मैच खेलना है, मुझे वर्ल्ड कप खेलना है। सपने अपने आप दिखने लगे थे। सपनों में भी वर्ल्ड कप दिखना शुरू हो गया था। बता दें कि 23 जून 2017 को इंजरी के बाद जब स्मृति लौटी तो उन्होंने महज 72 गेंद में 90 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। फिर से एक बार हंसी का माहौल, खुशी का माहौल। स्मृति बताती है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अगले मैच में मैंने जो शतक लगाया वो स्पेशल था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वो 90 रन की पारी दिल के काफ़ी करीब थी, क्योंकि सिर्फ उस मैच में के लिए मैंने कड़ी मेहनत की और जब मुझे प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला तो लगा कि मेहनत का फल मिल गया है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि स्टार बल्लेबाज ने भारत के लिए अब तक 4 टेस्ट में 1 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 325 रन बनाए हैं। वहीं 62 वनडे मैच में 4 शतक और 19 अर्धशतक की मदद से 2377 रन कूटे हैं, जबकि स्मृति ने 84 T20 मैच में 14 अर्धशतक की मदद से 1971 रन बनाए हैं। साल 2018 और 2021 में स्मृति को ICC जो विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने के बाद स्मृति ने कहा कि 2021
आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने पर जो है बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ, खुशी महसूस कर रही हूँ और इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी का कोई पल नहीं हो सकता। मैं साथी खिलाड़ियों, कोच, मेरी फैमिली, दोस्त और फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी काबिलियत पर भरोसा दिलाया और इस सफ़र में मेरा साथ दिया। बता दें कि 2021 में स्मृति ने 22 इंटरनेशनल मैचों में 38.86 की औसत से कुल 855 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्मृति ने डे नाइट टेस्ट में 127 रन की पारी खेली थी। सफ़र सुहाना था, खेल का आनंद तो साथ में दर्शकों के लिए तो था ही, लेकिन देश के लिए गौरव कर देने वाला भी मौका था। सुनने में भी मज़ा आया और आपको सुनाने में भी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। इसी तरह हम आपके लिए खबरें लेकर आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो हम आपके लिए वही लेकर आ पाए। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। अभी के लिए धन्यवाद।